जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपने बात करते हैं राजस्थान में सीईटी भर्ती पर। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर इसके अंदर प्री और मेंस दोनों परीक्षा होगी या नहीं होगी। आज उस पर अपने बात करेंगे और 60% का नियम लागू होगा या नहीं होगा, इस पर आज अपने चर्चा करते हैं। और सीईटी 2 चरणों में होगी। प्री व मेन एग्जाम संभव है। न्यूनतम उत्तीर्ण यानी आपको 60% अंक आपके लाना अनिवार्य है। 60% अंक। ये अखबार की एक कटिंग है, उसके अंदर देख लो आप, क्लियर लिखा हुआ है 60% अंक आपका लाना इसके अंदर अनिवार्य है। जो पिछली बार जो सीईटी करवाई थी उसके अंदर 40% वालों को पास कर दिया गया था। बाकी अब की बार कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे सीईटी के अंदर। और सिलेबस आपका पिछली बार जैसा सेम है, ऐसे पिछली बार वाले सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कंटिन्यू रखें। और जो आपका सीईटी होना है वो कब होएगा उस पर भी अपने बात करेंगे। पहले अखबार की जो कटिंग है उसको देख लेते हैं। अब सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा एग्जाम भी 2 चरणों में करवाएगा, यानी प्री और मेंस। प्री और मेंस के हिसाब, जैसे आरएस के अंदर प्री होता है और मेंस होता है, उस हिसाब से आपका सीईटी होगा। अब की बार सीईटी के अंदर भी देख लो कितना हार्ड लेवल कर दिया है सीईटी का। इसलिए सीईटी को तो एक आरएस लेवल का बना दिया है अब की बार गवर्नमेंट ने। बढ़िया है, कुछ विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा भी है, कुछ के लिए नुकसान भी है। तो इसलिए बढ़िया है, कंपटीशन छंट जाएगा, छंटनी हो जाएगी। इसलिए अब देखो आप बात करते हैं अपने सीईटी की। जो ये एग्ज़ाम है वो कब होगी। सीईटी जो आपकी एग्ज़ाम है, देखो पहले फरवरी में बता रहे थे, तो अब ये एग्ज़ाम आगे जाने की संभावना है। आगे ये अप्रैल मई में जाएगी। अप्रैल मई के आसपास आपका सीईटी हो जाएगा 2026 वाला। और न्यूनतम उत्तीर्ण आपको 60% अंक। इस संबंध में चयन बोर्ड जल्द ही अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया पहले से स्क्रीनिंग के आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता 2026 में समाप्त होगी। फरवरी 2026 में 2024 वाली पात्रता आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ 17.95 लाख अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। यानी 18 लाख के आसपास जो विद्यार्थी है वो आने वाली आगामी भर्तियों के लिए अपात्र हो जाएंगे। और फरवरी में आपकी ये सीईटी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में नए सीईटी के आधार पे गवर्नमेंट आपका एग्ज़ाम करवाएगी बहुत ही जल्दी। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके 60%, आपके न्यूनतम उत्तीर्ण 60% अंक आपको लाना अनिवार्य है। साथ ही सर्टिफिकेट की पात्रता 3 साल की जा सकती है। 3 साल की जा सकती है सर्टिफिकेट की पात्रता, यानी सीईटी है जो आपकी वो 3 साल के लिए आपको करवाई जा सकती है। 3 साल के लिए प्री व मेन परीक्षा 2 चरणों में करवाए जाने की मंथन हो जा रहा है। यानी जो प्री और वो मेन एग्ज़ाम है आपका 2 चरणों में करवाए जाने की पूरी संभावना है। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट का क्या फैसला रहता है। भर्ती परीक्षा में बढ़ते अभ्यर्थियों के कारण, यानी देखो जो भीड़ भाड़ हो रही है, कुछ विद्यार्थियों की छटनी हो जाएगी। जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। जो एकदम क्रीम स्टूडेंट्स है वही सीईटी के अंदर पास होएंगे। और सीईटी अब की बार बहुत ही शानदार लेवल की होने वाली है। सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी 10+2 वाली सीईटी थी और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी सितंबर 2024 में आयोजन हुआ था। रिजल्ट फरवरी में आया। सीईटी में 40% उत्तीर्ण रखने में सीनियर सेकेंडरी व स्नातक स्तर पर 11.64 लाख अभ्यर्थियों में रिकॉर्ड और 8.78 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल की थी, यानी करीब 75% पात्र हुए थे। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 15,41,601 अभ्यर्थियों में से 9,17,681 अभ्यर्थी पात्र हुए थे। यानी जो सीईटी होनी है आपकी वो अब की बार बहुत ही शानदार लेवल की होने वाली है। और सीईटी के अंदर कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो कमज़ोर है तो वो सीईटी से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सीईटी की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। सीईटी के अंदर अब सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्री और मेन परीक्षा है वो तो करवाएगी।
आगे बात करते हैं अब जो सीईटी के अंदर जो भर्तियां होनी हैं वो कौन कौन सी होनी है। प्लांट टूर कमांडर, जल संसाधन जिलेदार, जल संसाधन पटवारी, कोष एवं लेखा कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला प्रवेशक, महिला अधिकारिता और प्रवेशक, उपजेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, राजस्व मंडल पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और विपणन बोर्ड कनिष्ठ लेखाकार। यानी आगे 2026 के अंदर बहुत ही शानदार भर्तियां लेकर आ रही है गवर्नमेंट जाते जाते चुनाव से पहले बहुत ही शानदार भर्तियां निकाल कर जाएगी। और आपके लिए जो सीईटी है वो बहुत अनिवार्य हो चुका है। अब 60% अंक वाला ही इसके अंदर शामिल हो सकता है इन भर्तियों के अंदर, इसलिए सीईटी की तैयारी अभी से शुरू कर दो आप। सीईटी के अंदर बहुत मुश्किल काम है, परी और मेंस यानी आरएस लेवल की तरह आपका काम हो चुका है सीईटी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो गवर्नमेंट देखो जैसे एलडीसी, अपने एलडीसी का एग्ज़ाम है, जैसे एलडीसी के अंदर जैसे परी होता है, फिर एलडीसी के अंदर सुनो देखो पहले सीईटी होता है, सीईटी के अंदर पहले गवर्नमेंट परी करवाएगी, फिर मेंस करवाएगी, मेंस के बाद में फिर एलडीसी का फर्स्ट पेपर करवाएगी, फिर उसके बाद में एलडीसी का सेकंड पेपर, उसके बाद में एलडीसी में टाइपिंग। तो टोटल देख लो कितने पार्ट हो गए, 2 2 4 और 1 5, यानी कुल पाँच बार आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद एक आप एलडीसी बनोगे। तो यानी गवर्नमेंट आपके साथ क्या कर रही है, एक गवर्नमेंट क्या चाह रही है, एक आरएस एक आईएएस के बराबर आपसे, देख लो इतना पेपर आपका कठिन हो चुका है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे चाह रही है पेपर में कोई भी धांधली ना हो, इसलिए गवर्नमेंट इतने एग्ज़ाम करवा रही है। देख लो 5 पेपर देने के बाद में आप एलडीसी बनोगे। इतना तो आरएस के अंदर भी नहीं है, आरएस के अंदर भी परी और मेन होता है। बस देख लो इतना कठिन हो चुका है। और आगे वनपाल की भर्ती आ रही है, वनपाल की 12वीं पास पर 259 पदों पर ये भर्ती रहेगी। और आगे 8000 पदों पर एलडीसी की आ रही है। एलडीसी की तो अभी देखो वित्तीय स्वीकृति भेज दी है विभाग को, बाकी देखते हैं कितने पदों पर ये भर्ती आती है। एलडीसी की 8000 पदों पर आने की पूरी संभावना है। और आगे वीडियो की आ रही है, ग्राम विकास अधिकारी की वीडियो की आ रही है 4300 से 4500 पदों के आसपास। और इसके बाद में अपने बात करते हैं इसके अंदर आगे जो 12वीं लेवल के अंदर जो भर्ती निकलने वाली है उसके अंदर बात करते हैं। फॉरेस्टर, वनपाल की बताई दिया आपको मैंने, होस्टल सुप्रिटेंडेंट, लिपिक ग्रेड सेकंड का यानी एलडीसी की भर्ती आ रही है। आगे एलडीसी का तो विभाग अभी एग्ज़ाम करवा देगा 2024 वाली सीईटी के हिसाब से, एलडीसी की तो अभी क्लियर हो जाएगी। एलडीसी के अंदर 2024 के अंदर जो पात्र है वही एग्ज़ाम दे सकता है एलडीसी के अंदर। और आगे 2026 के अंदर भी एलडीसी की भर्ती आएगी। एलडीसी आगे लिए बहुत कठिन हो जाएगा आगे के लिए एलडीसी। और आगे जो भर्ती आ रही है जूनियर असिस्टेंट की, जमादार ग्रेड सेकंड आबकारी विभाग के अंदर, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस की आ रही है 3500 पदों पर ये भर्ती आ रही है 2026 के अंदर। और 12वीं पास पर ये भर्ती रहेगी, 12वीं पास। और आगे पशु परिचर की भर्ती आ रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, फाइनल है 2026 के अंदर। आगे पशु परिचर भी आ रही है, पशु परिचर के कितने पद आएंगे, पशु परिचर के दोस्तों जो पद आएंगे वो 3500 के करीब पद आने की पूरी संभावना है। जब 5000 वाली भर्ती में अगर किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो वो 3500 पद की जो भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन ले। किसी के अगर 1-1.5 नंबर से कोई बहन भाई रह गया था पशु परिचर के अंदर, वो निराश ना होए, 3500 पदों पर भी भर्ती आ रही है। इसलिए आप एक बात ध्यान रखो, बस आपको सीईटी पास करना है। अब की बार सीईटी बहुत हार्ड हो चुका है अब की बार। अब देखो सीईटी गवर्नमेंट कैसे करवा रही है। सीईटी के अंदर देख लो पहले परी, फिर मेंस। और परी के अंदर 60% वाले बच्चे लेगी। 60% के अंदर जो बच्चे पास होंगे वो कितने होंगे, लगभग 4 लाख के आसपास। उसके बाद में 4 लाख वाले बच्चे में
मेंस में बैठेंगे। मेंस में ओनली फॉर 1 लाख के आसपास बच्चे पास होंगे मुश्किल से। 1 लाख के बाद में आपके जो मेरिट आगे जो देखो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर जो मेरिट होगी वो इन्हीं के आधार पे निकाली जाएगी। जैसे जो सीईटी करवा रहे हैं, सीईटी के मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट निकाली जाएगी आगे आगामी एग्ज़ाम में, आगे जो भर्तियाँ आ रही है उनके अंदर। और आपका बात करते हैं सीईटी कब करवाएगी गवर्नमेंट। देखो ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है वो पहले गवर्नमेंट बोल रही थी फरवरी के अंदर करवा देंगे, फरवरी में। तो फरवरी से ये आगे कर दिया है, आगे तो फाइनल होएगा ही हो गया। देखो क्यों, अब प्री और मेंस की बात कर रही है गवर्नमेंट करवाने की, तो ये अप्रैल और मई के अंदर जाएगा आराम से। अप्रैल मई में ग्रेजुएशन वाला सीईटी जाएगा। और 12वीं वाला सीईटी की बात करते हैं, 12th लेवल सीईटी। 12th लेवल का जो सीईटी है, जो वो पहले बता रहे थे कि भाई मई के अंदर हो जाएगा, अब ये भी आगे अगस्त तक जाएगा। अगस्त तक होने की संभावना है ये भी 12वीं लेवल का जो सीईटी है। बाकी देखते हैं गवर्नमेंट का क्या फैसला रहता है, कब सीईटी करवाती है। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है इस न्यूज़ कटिंग के अंदर, जल्द ही, ये देखो ये लिखा हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्तियां प्रक्रिया पहले से स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 पात्र सीईटी में अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बस जल्दी ही सीईटी करवाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप तैयारी करो। जो पिछली बार जो विद्यार्थी थे वो आसानी से पास हो गए थे, अब की बार सीईटी के अंदर 60% बहुत है, 60% अंक लाना आपका अनिवार्य कर दिया। इसलिए तैयारी निरंतर करें और जो पुराना सीईटी का जो सिलेबस था उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सीईटी का जो पुराना सिलेबस था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस ओनली प्री और मेंस के अंदर बदलाव किया जा रखा है। इसलिए प्री और मेन के हिसाब से आप तैयारी करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।